स्वागत है आप सभी का ज्ञान स्थली विद्यापीठ में। और ये है इंग्लिश की 4th क्लास। पहली क्लास में हमने नोट मेकिंग समरी सीखा, दूसरी क्लास में हमने इंग्लिश ग्रामर के बारे में चर्चा की थी, क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या होने वाला है। तीसरी क्लास में मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस प्रोवाइड करवा दिया है और आज की क्लास में मैं आपको प्रोवाइड करवाने जा रहा हूं पास्ट सिंपल टेंस। और जब तक मैं इंग्लिश की क्लास लूंगा, जब तक कि मुझे नहीं लगने लग जाए कि आपके 10 नंबर जो है वो इंग्लिश ग्रामर के पक्के हो चुके हैं, मैं एक बार नहीं, 50 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार आपका स्वागत करूंगा इस ज्ञान स्थली विद्यापीठ के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। और तू ना फिक्र कर तेरे कल की, तू ना फिक्र कर तेरे कल की, तू फिक्र कर बस तेरे आज की, तू फिक्र कर बस तेरे आज की, क्योंकि तेरे आज की फिक्र में ही तेरे कल का जिक्र छुपा है। तो आइए शुरुआत करते हैं पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है। और आज की 10 वर्ब्स मैंने जैसा कि वादा किया था कि मैं हर एक क्लास में, इंग्लिश की हर एक क्लास में आपको 10 वर्ब्स जो है वो प्रोवाइड करवाऊंगा। तो ये रही आज की आपकी 10 वर्ब्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले, जल्दी से ले लिया स्क्रीनशॉट। देखिए इधर पहली है क्लोज, क्लोज इन्हें बंद करना, ईडी लग जाता है सिर्फ क्लोज्ड। कंफ्यूज उलझन में डाल देना, कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड। क्रॉस पार करना, मतलब आई क्रॉस रिवर, मैं नदी पार करता हूं, ठीक है। क्रॉस्ड, क्रॉस्ड। काउंट, काउंटेड, काउंटेड, काउंट यानी गिनना है ना। फेल यानी असफल होना, ईडी लग जाएगा, ठीक है। लाई यानी झूठ बोलना, लाइड, लाइड, ठीक है। ओपन, ओपन यानी खोलना, ओपनड, ओपनड, ईडी लगेगा। पे यानी चुकाना, पेड, पेड। पीप, पीप यानी झांकना, मतलब दूसरे के काम में झांकना, पीप्ड, ईडी। थीरे स्टडी, स्टडी का होगा स्टडीड और स्टडीड। लग तो ईडी रहा है स्टडी में, ध्यान से देखना, लग तो जो रहा है स्टडी में क्या लग रहा है, ईडी लग रहा है। लेकिन जब भी स्टडी में जो हम प्लस ईडी करते हैं ना, तो ये जो वाई है वो आई में चला जाता है। कहां चला जाता है? वाई आई में। जैसे हमने कॉपी लिखा, कॉपी यानी नकल करना, तो इसका जो सेकेंड फॉर्म होगी वो होगी कॉपीड, तो वो जो वाई है वो काय में चला जाएगा, आई में चला जाएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया ना? अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो एक बार फिर क्लिक करें और स्क्रीनशॉट ले। हेलो। तो शुरुआत करते हैं पास्ट सिंपल टेंस की। पास्ट सिंपल टेंस की पहचान के हिंदी के वाक्यों के अंत में था, थी और थे होते हैं। था, थी, थे होते हैं। जैसे कि मैं जावरा, मैं जावरा गया था, ठीक है ना। मैं जावरा गया था। हिंदी में वह चाय बनाती थी, बनाती थी, अब नहीं बनाती है, अब पता नहीं कहाँ है, ठीक है। उसके बाद वे नदी में कूदते थे, अब नहीं कूदते हैं क्योंकि एक बार कूदे थे तो पापा ने बहुत पीटा था, तो उसके बाद कूदना वो बंद हो गए। देखो, वे नदी में कूदते थे, वह चाय बनाती थी और वह मैं जावरा गया था। जैसे ये हिंदी के वाक्य मैंने लिखे ना, ये हिंदी के वाक्य जो है आपके प्रेजेंट, सॉरी पास्ट सिंपल टेंस के हैं। किस टेंस के हैं? पास्ट सिंपल टेंस के, ठीक है। अब बात करते हैं हम इंग्लिश में इसकी, इस टेंस की पहचान की। इंग्लिश में इस टेंस की पहचान की बात कर लेते हैं। देखो, प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या था? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है बहुवचन कर्ता के साथ, और एक वचन कर्ता के साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है, ठीक है। अब यहां भी है सेम, लेकिन यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी इस टेंस में भी, लेकिन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे हम। किस फॉर्म का प्रयोग करेंगे इंग्लिश के वाक्यों में? वर्ब की सेकेंड फॉर्म का। अब पता चलेगा आपको कि ये जो मैंने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म जो लिखवाई है आपको, ये क्यों ये लिखवाई? ये इसलिए लिखवाई, अब यहां पर जो है ना इस टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा? ध्यान से समझना, वरना जिंदगी लग जाएगी ये समझने में कि आखिरकार मुझे समझ में क्यों नहीं आया। इस टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का उपयोग होगा। किसका उपयोग होगा? वर्ब की सेकेंड फॉर्म का उपयोग होगा, ठीक है। और चाहे एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो, सबके साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होगा। क्या होगा? ठीक है। इस टेंस की सबसे पहली पहचान इंग्लिश में कि हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। और एक वचन और बहुवचन सब कर्ता के साथ क्या लगती है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखो, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो कैसे किया जाता है?
जैसे मान लो ये जो लिखा हुआ है ना, मैं जावरा गया था, इसको मुझे करना है काय में कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, काय में कन्वर्ट करना है, काय में ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो यही देख लेना, ठीक है, फिर बार बार मत, ठीक है। देखो इधर, मैं जावरा गया था, तो मैं के लिए तो आप लोगों को पता है आई, मैं के लिए आई, हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है ना। देखो इस टेंस का जो सामान्य एक मतलब जो सूत्र है, सामान्य सूत्र जो होगा वो इस प्रकार से होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट क्या मतलब वो कर्म, कर्म क्या है, जावरा, क्योंकि जा कहां रहे, जावरा जा रहे हैं, इसलिए देखो मैं जावरा गया था, तो मैं के लिए तो आई लगा दिया। अब गया था, क्रिया क्या है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ वर्ब है ना, वर्ब है गया, जाना की वर्ब है, और जाने के लिए हमने लिखा था गो, क्या लिखा था गो, लेकिन सेकेंड फॉर्म हमने लिखी थी वेंट, इसलिए ध्यान रखना ये याद होनी जरूरी है तीनों फॉर्म आप लोगों को, ठीक है। तो अब हम यहां लिखेंगे आई वेंट टू जावरा, आई वेंट टू जावरा। आई बात समझ में। मैंने एक और लिखा अभी नीचे कि वह चाय बनाती थी, वह चाय बनाती थी, वह चाय बनाती थी, ठीक है, वह चाय बनाती थी। तो आप लोगों ने इसका इंग्लिश वाक्य बनाया होगा। देखो यहाँ पर वह मतलब बनाती थी मतलब कौन है वो कोई जो भी है स्त्री है। सी और मेक, बनाने को इंग्लिश में बोलते हैं मेक, लेकिन सेकंड फॉर्म क्या है, मेड। तो शी मेड टी, क्या बना रही है वो, टी बना रही है, इसलिए शी मेड टी। आई बात समझ में नहीं आई, एक और उदाहरण देख लो, एक दो और उदाहरण देख लो, ठीक है। उसके बाद है कि वे नदी में कूदते थे, ठीक है, वे लिखा है मैंने, वे नदी में कूदते थे, ठीक है, वे नदी में कूदते थे। तो वे का मतलब क्या हो जाता है, दे, वे यानी दे, और दे कूदना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जंप, सेकंड फॉर्म क्या होगी, जंप्ड, ईडी लग जाएगा, और थर्ड भी यही, तो दे जंप्ड इनटू रिवर। आगे ना बात समझ में, कैसे सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं, चाहे हम वर्ब की ये सब एक वचन करता हो या बहुवचन करता हो, सबके साथ इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं नेगेटिव पर, किस पर बात करेंगे, तो नेगेटिव बनाने के लिए नियम है कि जब भी हम सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे तो सिर्फ एक परिवर्तन होगा, दो परिवर्तन होंगे, एक तो अलग से हेल्पिंग वर्ब लगेगी, अलग से हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और वो जो अलग से हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो होगी आपकी डीड। क्या होगी, अलग से हेल्पिंग वर्ब, अलग से हेल्पिंग वर्ब जो होगी आपकी डीड होगी, क्या होगी, डीड होगी, ठीक है। अलग से जो हेल्पिंग वर्ब होगी आपकी डीड होगी। नेगेटिव बनाने के लिए आपका जो सूत्र है, सामान्य सूत्र जो इसका मैं कह सकता हूं कि नेगेटिव बनाने के लिए इस प्रकार से दिखेगा, सब्जेक्ट रहेगा, डीड नॉट रहेगा, क्योंकि नेगेटिव है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये नॉट, प्लस वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है ना फर्स्ट फॉर्म में चली जाएगी, इस बात का ध्यान रखना। दो परिवर्तन, एक तो डीड नॉट लगाना नेगेटिव बनाने के लिए, और जो सेकंड फॉर्म है, जो सेकंड फॉर्म हम लिख रहे हैं सकारात्मक वाक्य में, वो फर्स्ट फॉर्म में चली जाएगी। किस फॉर्म में चली जाएगी, फर्स्ट फॉर्म में चली जाएगी। ध्यान से सुनना, आंखें टिकी हुई मोबाइल की स्क्रीन पर, पेन को जकड़ कर रखना पेन को, और जैसे ही मैं कहूं वो लाइन तुम्हारी कॉपी में नोट डाउन हो जानी चाहिए कि पास्ट सिंपल टेंस में नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए अलग से हेल्पिंग वर्ब डीड नोट का प्रयोग किया जाता है, और डीड नोट का प्रयोग करने के बाद नकारात्मक वाक्य बनाने के बाद जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी उसे हम फर्स्ट फॉर्म में लेकर आएंगे। किस फॉर्म में लेकर आएंगे, फर्स्ट फॉर्म में लेकर आएंगे, ध्यान रख लेना, नहीं तो पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी, ठीक है। देखो मैंने कहा था कि मैं जावरा गया था, मैं जावरा गया था, ये गया था है ना भूतकाल में, इसलिए अब मैंने बनाया था आई वेंट टू जावरा, क्योंकि इसमें सेकंड फॉर्म का यूज होता है, इसलिए मैंने गो की जगह सेकंड फॉर्म लिखी वेंट। अब इसे मुझे नकारात्मक बनाना है, क्या बनाना है, नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो आई नकारात्मक बनाने के लिए मैं अलग से हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करूं, नियम लिख देता हूं यहां पर कि पास्ट सिंपल टेंस में नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए, नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए अलग से हेल्पिंग वर्ब डीड का प्रयोग किया जाता है, अलग से हेल्पिंग वर्ब डीड का प्रयोग किया जाता है, और डीड के बाद नोट लगाया जाता है, डीड के बाद नोट लगाया जाता है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म को, और वर्ब की सेकंड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में लिखा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। आगे ना बात समझ में,
ठीक है, ये नियम लिख दिया, स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो आई वेंट टू जावरा, तो आई वेंट टू जावरा अलग से हेल्पिंग वर्ब डिड और नेगेटिव बना रहे हैं इसलिए डिड नॉट। और ये जो वेंट है ये किसकी सेकंड फॉर्म है, गो की, तो ये जो वेंट है ये काई में चला जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में, गो। आई डिड नॉट गो टू जावरा, मैं जावरा नहीं गया था, इसका मतलब है मैं जावरा गया था, और इसका मतलब हो चुका है आई डिड नॉट गो टू जावरा। जैसे एक और लाइन लिखता हूं, मैं अपना कार्य करता था, मैं अपना कार्य करता था, कार्य करता था, इसको पहले हम इकाई में बनाएंगे सकारात्मक वाक्य। करो स्टार्ट, वही हो। तो देखो मैं अपना कार्य करता था, इसको मैं क्या बनाऊंगा, देखो आई, और ये मैं के लिए मैंने आई लिखा, लेकिन कार्य करना डू, डू यानी करना, डू की सेकंड फॉर्म डिड, डू सेकंड फॉर्म जो है डिड, तो आई डिड नॉट नहीं है ना, सिर्फ आई डिड माई वर्क, मतलब मैं अपना कार्य करता था। इस लाइन को हम ले जाएंगे नेगेटिव में, इस लाइन को हम कहां ले जाएंगे, नेगेटिव में ले जाएंगे। देखो इधर ये आई तो ऐसा कैसा, लेकिन नेगेटिव बनाने के लिए अलग से हेल्पिंग वर्ब डिड, और डिड के बाद जो है वो क्या लगाया जाता है, नॉट लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, तो आई डिड नॉट, और जो वर्ब की जो वर्ब जो होती है वो सेकेंड फॉर्म जो है वो काय में चली जाती है, फर्स्ट में, तो ये जो डिड है फर्स्ट में जाएगी, क्या हो जाएगी, डू हो जाएगी, तो आई डिड नॉट डू माई वर्क। अंडरस्टैंड, समझ में आया ना। एक और एग्जाम्पल देख लो जल्दी से, एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं, जैसे वह चाय बनाती थी, ठीक है, वह चाय बनाती थी, अब नहीं बनाती है, अभी छुट्टियों पर है, तो देखो इधर वह चाय बनाती थी, अब नहीं बनाती है ना, क्योंकि अभी छुट्टियों पर, ठीक है। देखो इधर शी और मेक, चाय बनाना को इंग्लिश में बनाना मतलब मेक, और मेक की सेकेंड फॉर्म मेड, तो सी मेड। अब मैं मेड क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि देखो ना थी आ रहा है यहाँ पर, मतलब पास्ट सिंपल है, वो पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया जाता है, सी मेड टी, वह चाय बनाती थी। अब इसे वापस हम बनाएंगे नेगेटिव में, यहाँ लाइन लिखी हुई आएगी आपके एग्जाम में, चेंज इनटू नेगेटिव, क्या लिखी हुई आएगी, ये चेंज इनटू नेगेटिव। आप बदलोगे, सबसे पहले पहचान कर लेना कि ये जो सेंटेंस है किसका है, सी है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेड है मतलब सेकेंड फॉर्म है, और सेकेंड फॉर्म जो है वो केवल पास्ट सिंपल टेंस में ही प्रयुक्त होती है, पास्ट सिंपल के अलावा सेकेंड फॉर्म का उपयोग कहीं नहीं किया जाता है, ठीक है। ध्यान से समझना, बार बार कह रहा हूं, नहीं तो दूसरी बार समझ में ये नहीं आएगा कि हमें आखिर क्यों समझ में नहीं आया था। तो शी अलग से हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव बनाने के लिए डिड नॉट, और मेड जो है वो फर्स्ट फॉर्म में चला जाएगा, सी डिड नॉट मेक टी, वह चाय नहीं बनाती थी, ठीक है। आगे बात समझ में। अब बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव पर, किस पर बात करेंगे, इंट्रोगेटिव पर बात करेंगे। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य, और नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य, ठीक है, नकारात्मक वाक्य। देखो इधर, अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में जो एक व्यापक रूप होगा, सेंटेंस का व्यापक रूप जो होगा, साधारणतः मतलब जो मानक रूप होगा वो इस प्रकार से होगा। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब मतलब डिड, और ब्रैकेट में लिख लो HV प्लस सब्जेक्ट प्लस जो है आपकी यहाँ पर लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो अगर नॉट वॉट में नेगेटिव वाक्य को ही नकारात्मक बनाने के लिए दे देगा ना वो, तो फिर ये सूत्र चेंज हो जाएगा। नेगेटिव वाक्य को नकारात्मक बनाने के लिए देगा तो ये मानक रूप नहीं होगा, ये मानक रूप केवल पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, पॉजिटिव सेंटेंस को नकारात्मक और पॉजिटिव सेंटेंस को ही इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, ठीक है। नकारात्मक को नेगेटिव बनाने की बात बाद में करेंगे, ठीक है। अभी देखो इधर ये सब एक ही बार में सीख लोगे ना, तो ज्यादा मतलब हैंग हो गए हो, तो हैंग हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, मैंने कहा लोट लेते हैं तो भी लोटा लेके जाना पड़ता है, और हैंग हो जाते हैं तो भी हैंग, मतलब फिर भी कहां जाना पड़ेगा, समझ गए ना। इधर देखो बात करते हैं अपने इसको पास्ट सिंपल टेंस में प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए, प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए अलग से हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया था, और डिड को वाक्य के आगे लिखा जाता है, वाक्य के आगे लिखा जाता है, वाक्य के आगे लिखा जाता है, और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है ना, सेकंड फॉर्म जो होगी ना, वो तो फर्स्ट फॉर्म में यहां भी जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म में जो फर्स्ट फॉर्म में जाएगी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। ध्यान से देखना, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। जैसे मैंने एक लाइन लिखी, क्या लिखी थी मैंने एक लाइन, जैसे मैं पत्र लिखता था, मैं पत्र लिखता था, अब नहीं लिखता हूं, मैं एक अच्छा सा मोबाइल लेकर आ गया हूं तो टाइपिंग कर देता हूं, मैं पत्र लिखता था, ठीक है। तो अब बात करते हैं मैं पत्र लिखता था, इसको आपने बनाया तो आई रोट, क्योंकि लिखना को इंग्लिश में बोलते हैं राइट,
और राइट यानी लिखना, सेकंड फॉर्म रोट, थर्ड फॉर्म रिटर्न, तो आई रोट अ लेटर है ना, क्योंकि एक ही पत्र लिखूंगा एक बार में, ठीक है, अ लेटर, ठीक है। अब इसको अपने को बनाना है काई में, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, काई में बनाना है इसको इंट्रोगेटिव में ले जाए। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए अलग से हेल्पिंग ऑफ डीड का प्रयोग किया जाता है, लेकिन डीड को कहां लिखा जाता है, वाक्य के आगे लिखा जाता है, ये देखो, तो डीड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट डीड आई, और जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी वो काय में चली जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चली जाएगी। सेकंड फॉर्म ये सेकंड है, ये फर्स्ट में चली जाएगी, तो रोट का राइट, तो आई डिड आई राइट अ लेटर, क्या मैं पत्र लिखता था, क्या हो जाएगा ये, और अंत में क्वेश्चन मार्क, क्या मैं पत्र लिखता था, ठीक है। अगली बात करते हैं, एक और बात करते हैं, जैसे कि हम एक और सेंटेंस लेते हैं कि राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा था, ठीक है, राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा था। इसे हमें बनाना है इंट्रोगेटिव में, क्या बनाना है, इसे हमें चेंज करना है इंट्रोगेटिव में, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। तो हम देखो राम तो ऐसा कैसा, लेकिन इस राम के आगे क्या लगाएंगे, डीड लगाएंगे, इस राम के आगे क्या लगाएंगे, डीड, क्योंकि देखो ये सब्जेक्ट तो ऐसा कैसा राम, और राम के आगे हमने क्या लगाया, डीड, डीड राम, और किल्ड जो है ये है किल यानी मारना, और ईडी लगा हुआ ये सेकेंड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म भी ईडी लगता है, लेकिन ये किल ये फर्स्ट फॉर्म है, किल, तो ये देखो फर्स्ट में चली गई, डिड राम किल रावण, क्या राम ने रावण को मारा था, ठीक है। आगे बात समझ में, इंट्रोगेटिव बनाना समझ में आया ना आप लोगों को। और हम अब जैसे ही हमारा अगला टेंस फ्यूचर सिंपल जैसे ही कंप्लीट होता है, तो मैं एक एक्सरसाइज डालूंगा, एक एक्सरसाइज करूंगा आपको, जिसमें 25-30 सेंटेंस होंगे, उनको पास्ट से सिंपल में बदलेंगे, पास्ट सिंपल से प्रेजेंट सिंपल में बदलेंगे, प्रेजेंट सिंपल से फ्यूचर सिंपल में बदलेंगे, जिससे कि आपकी एक परफेक्ट प्रैक्टिस होगी, ठीक है ना। मैं वादा करता हूं आप लोगों के जो ग्रामर के 10 नंबर होंगे वो मेरे पूरे पक्के 10 में से 10 आपको दिलवाऊंगा, लेकिन शर्त यह है कि जितनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं उतनी ही मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। क्योंकि तालियां जो है वो दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से कभी भी जो है वो ताली नहीं बजती, इस बात का ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो जितना मैं यहां पर मेहनत कर रहा हूं उतनी आपको आपके घर पर बैठकर मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है ना। क्योंकि बिना बिना तपे कभी भी हम मूल्यवान नहीं हो सकते हैं। अगर आपको मूल्यवान होना है तो तपना ही पड़ेगा। क्यों, अगर पूछ लो जाके किससे, अंगूर से। एक अंगूर का जब मार्केट चलता है ना, तो अंगूर सिर्फ 50 रुपए किलो, 60 रुपए किलो मिलता है मार्केट में, लेकिन वही अंगूर जब अपने ऊपर तपिश झेल लेता है, गर्मी झेल लेता है और किशमिश में बदल जाता है, तो उसकी कीमत 5 गुना बढ़ जाती है। आई बात समझ में। तो तपना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से नोट डाउन करें, अच्छे से नोट्स बनाएं, और जैसे फ्यूचर सिंपल टेंस पूरा होगा उसके बाद मैं आपको एक एक्सरसाइज डालूंगा, और उस एक्सरसाइज में कैसे मैं चेंज कर रहा हूं ये सब समझाऊंगा। उसके बाद आपको एक टेलीग्राम चैनल मिलेगा, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, वहां पर एक पीडीएफ डालूंगा, उस पीडीएफ में जितने भी सेंटेंस रहेंगे और जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं हर सेंटेंस के नीचे डू एज डायरेक्टेड के फॉर्म में, वो आपको वहां पर करना है, ठीक है। बेस्ट ऑफ